लक्सर क्षेत्र के गनौली गांव की साधारण परिवार की बेटी ने किया क्षेत्र का नाम रोशन। काजल रानी बनी जज। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र के गनौली गांव की एक बेटी ने पूरे लक्ष्य क्षेत्र ही नहीं पूरे हरिद्वार क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दरअसल काजल रानी ने 2022-23 PCS JEE की परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम हाल ही में आया है, जिसमें उत्तीर्ण होकर काजल रानी जज बनी है। जैसे ही यह खबर मिली तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और क्षेत्र के सभी लोगों ने फोन व मैसेज के माध्यम से काजल रानी और उसके परिवार को बधाई दी। इसी क्रम में वरिष्ठ समाजसेवी एवं किसान कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार भी काजल रानी को जज बनने पर बधाई देने पहुंचे। उन्होंने शॉल भेंट कर और फूल देकर व मिठाई खिलाकर काजल रानी और उसके पिता एडवोकेट महक सिंह परमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का स्वाभिमान बढ़ाने में काजल रानी का बहुत बड़ा हाथ है और यह स्वाभिमान की बात है कि साधारण परिवार की बिटिया ने अपनी लगन और मेहनत से आज ये मुकाम पाया है और क्षेत्र की सभी बेटियों को ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़कर अपने माता पिता व क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद रही नव न्यायाधीश काजल रानी ने बताया कि उनके जज बनने के पीछे उनके पिता का हाथ है, वह अपने पिता को आदर्श मानती है। उन्होंने बताया कि अपनी लगन और मेहनत से वह आज इस मुकाम पर पहुंची है और उन्होंने क्षेत्र की सभी भाइयों और बहनों को मैसेज दिया कि अपना लक्ष्य अपनी आंखों से देखो और मेहनत करो और उसे हासिल करो। जिस तरह से उन्होंने बिना किसी कोचिंग किए वह इस मुकाम पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने ये पूरी पढ़ाई की है, वह कोचिंग नहीं गई है और पूरी पढ़ाई उन्होंने मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कर इस मुकाम को हासिल किया है। मौके पर मौजूद रहे काजल रानी के पिता एडवोकेट महक सिंह परमार ने सभी क्षेत्रवासियों और आए मेहमानों का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी काजल रानी ने बहुत कड़ी मेहनत की है, जिसके लिए आज वह जज बनी है और वह बहुत खुश है और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी उनका स्वाभिमान है। जी, मेरा नाम काजल रानी है। मैं गांव गनौली लक्सर क्षेत्र जिला हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली हूं और मुझे जो प्रेरणा है जज बनने की वो मेरे पिताजी से मिली है। जी, संघर्ष तो देखिए करना पड़ता है। अगर आपको कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो संघर्ष आपको निश्चित ही करना पड़ेगा। और मेरे सिर्फ एक ही लाइन याद रखी कि निगाहें अपने लक्ष्य पर और पैर जमीन पर, मतलब अपनी जड़ों से हटना नहीं है लेकिन लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। तो देखिए संघर्ष अगर आपके जीवन में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप कामयाबी से सिर्फ एक कदम दूर है। तो मुश्किलें मेरे जीवन में भी आई जिस समय मैं पढ़ रही थी, लेकिन वही है, मैंने उन मुश्किलों से हार नहीं मानी, उनसे डटकर मुकाबला किया और आज जीत मेरे सामने है। जी, मेरी 10वीं 12वीं की पढ़ाई IP इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद BA मैंने राजकीय महाविद्यालय लक्सर से ही की है। उसके बाद LLB की शिक्षा मैंने DAV PG कॉलेज देहरादून से की है और वर्तमान में मैं LLM कर रही हूँ SRT कैंपस टिहरी गढ़वाल से। जी देखिए, मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि ये मत समझिए कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल और उसमें नेटवर्क। उससे आप घर बैठे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप ये मत कहिए कि हमें कोचिंग में नहीं जाने दिया जा रहा है। आप YouTube खोलिए, गूगल खोलिए, वहाँ से आपको ढेर सारी जानकारी मिल सकती है और आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है बिना किसी कोचिंग के।